हेलो दोस्तों, LTG एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, इसमें क्या क्या है, कब आया है, कैसे बना है, किसने बनाया है, इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसका परिचय। भारतीय संविधान की उद्देशिका पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया था। किसने पेश किया था इसे? तो याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। भारत की संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, एक 26 नवंबर 1949 और एक 26 जनवरी 1950। तो इस पे कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन ये लागू कब हुआ था, मान्य कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को ये मान्य हुआ था, लागू हुआ था। प्रस्तावना से तात्पर्य संविधान के सार या सार से युक्त संविधान से है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे 22 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन बड़े एग्जाम में कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, क्या शब्द है और इन शब्दों का क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग से तात्पर्य है भारत की जनता से। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक को। तो यहाँ पर 5 शब्द जोड़े गए हैं, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। तो ये 5 शब्द ये इस प्रस्तावना ने इसको स्वरूप दिया है कि भारत कैसा होगा। तो याद रखिएगा, संपूर्ण भारत को कैसा बनाना है? प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि जो भारत के जो फैसले होंगे, वो भारत के जो सरकारें होगी वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगी। आंतरिक और बाहरी फैसले अब स्वयं भारत के जो राजनीतिक है वो कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जो भारत की जो प्रस्तावना है, इन्होंने हमें 3 प्रकार के न्याय दिए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ये भी पूछा जाता है कि प्रस्तावना में हमें कितने प्रकार के न्याय मिले हैं, तो 3 प्रकार के। इसे क्रम से याद रखना। सबसे पहले अपना आता है सामाजिक, दूसरा आता है आर्थिक और तीसरा आता है राजनीतिक। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता मिली है। तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता मिली है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसे भी आप क्रम से याद रखिएगा। सबसे पहले विचार आता है, फिर अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज का मतलब है, यहाँ पर तारीख दिया है 26 नवंबर 1949 में। ये आपको ब्रैकेट में दिया है, ये पढ़िएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया है एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना को कहाँ से लिया, क्या किया गया है। तो बताया जाता है कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इसके बाद इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसको देख लेते हैं। कुछ शब्दों के अर्थ भी दिए हैं नीचे। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद,
पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। यहाँ पे सार्वभौम का मतलब होता है स्वतंत्र राष्ट्र। यहाँ पर किसी दूसरे देश का क्या नहीं होगा, हस्तक्षेप नहीं होगा। समाजवादी का अर्थ होता है लोकतांत्रिक समाजवाद, जहाँ निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र एक साथ काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष से आशय है सभी धर्मों के साथ समान रूप से व्यवहार करना, किसी भी धर्म के साथ गणतंत्र। गणतंत्र का अर्थ होता है मुखिया या अध्यक्ष जनता के द्वारा चुना जाता है। गणतंत्र में जो आपका राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, वो सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है। राजतंत्र में क्या होता है, जो राजा होता है उसका जो बेटा होता है वही राजा होता है, लेकिन गणतंत्र में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर गणतंत्र में जो मुखिया और जो अध्यक्ष होता है वो सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। बंधुत्व का अर्थ होता है देश की एकता और अखंडता के साथ भाईचारे का अपने को क्या करना है, व्यवहार करना है। फिर नेक्स्ट अपना दिया है न्याय। न्याय से क्या आशय है, तो सभी व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। इसे याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज होते हैं। अभी पहले बताया था कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को। जब आपसे स्पेशल पूछे कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो आप याद रखिएगा अनुच्छेद 32 को कहा गया है। इसके बाद एक नेक्स्ट अपना फैक्ट बचता है, संविधान में पहली बार संशोधन 1976 को हुआ था, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े थे। कौन कौन से, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। यहाँ पर ये अपना प्रस्तावना समाप्त होता है। इसके बाद जो इसके MCQ है वो नेक्स्ट वीडियो में बना के डालेंगे, उसमें ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।